हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ये जो टॉपिक है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, जैसे मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने टीडीएस के बारे में बताया था। तो टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जिसके अंदर गवर्नमेंट को जो टैक्स जमा करवाया जाता है वो उसी सोर्स के द्वारा डिडक्ट कर लिया जाता था जिस सोर्स के द्वारा इनकम दी जा रही है। तो उसी तरह से एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स भी गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाने का एक मेथड है, लेकिन इस मेथड के अंदर जो पेमेंट है टैक्स की वो एडवांस दी जाती है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो यूजीसी नेट के अंदर आपको इस टॉपिक में से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए हम इसको आज देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको फुल कोर्सेज़ की रिक्वायरमेंट हो तो आप इन नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एडवांस टैक्स। तो जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, एडवांस का मतलब क्या होता है कि एडवांस टैक्स का मतलब है जब कोई भी टैक्स पे किया जा रहा है पार्ट ऑफ योर टैक्स बिफोर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो आपने टोटल टैक्स देना था उसका वो हिस्सा जो कि आपने फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले पहले जमा करवा दिया, मतलब एडवांस में आपने दे दिया, तो उसको हम बोल देते हैं एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स और एडवांस टैक्स। बिकॉज एडवांस टैक्स देने का बेसिक पर्पस ये है कि 31 मार्च मतलब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने तक आपका सारा टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवा दिया जाए। सो दैट्स वाई द नेम ऑफ द टैक्स इज़ एडवांस टैक्स। सो एडवांस टैक्स रेफर्स टू पेइंग अ पार्ट ऑफ योर टैक्स बिफोर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 31 2021 ख़त्म होने तक किसी पर्सन की टैक्स लाइबिलिटी बनेगी जो कि फ्यूचर में जाके बनेगी। उसको आइडिया है कि मेरा टैक्स अप्रोक्सीमेटली बनेगा 50,000 50,000। तो वो क्या करेगा, एडवांस में ही टैक्स की पेमेंट जो है वो जमा करवा देगा 31 मार्च से पहले पहले। इसको बोल दिया जाता है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। और इट्स ऑल्सो नोन एज और ऑल्सो कॉल्ड एज पे एज यू अर्न स्कीम, मतलब जैसे जैसे आप कमाएंगे वैसे वैसे आप देते जाएंगे। पे एज यू अर्न मतलब साल की वेट नहीं की जाएगी, 31 मार्च की वेट नहीं की जाएगी। जैसे जैसे ही आप कमाते जाएंगे आप धीरे धीरे एडवांस में पेमेंट देते जाएंगे ताकि 31 मार्च ख़त्म होने तक आपका सारा टैक्स पे हो जाए। तो इसको हम यूँ भी बोल सकते हैं कि द पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट्स, जैसे आप किस्तें देते हैं, ईएमआई देते हैं, सेम एज द पेमेंट ऑफ टैक्स मेड इन इंस्टॉलमेंट नोन एज एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। So next point is why should file it और who should file it, सॉरी कौन इसको जमा करवाएगा और क्यों जमा करवाया जाए। क्यों करवाया जाएगा वो हम रीज़न देख चुके हैं, क्योंकि सारा टैक्स 31 मार्च से पहले दे देते हैं। लेकिन हु शुड फाइल इट मतलब ये हुआ कि इस स्कीम के अंदर, एडवांस टैक्स स्कीम के अंदर कौन आएगा, कौन ऐसा पर्सन होगा जिसको सारी की सारी पेमेंट एडवांस देनी होगी, उसके लिए कौन सी कंडीशन है वो हम देखेंगे। इफ़ the tax liability more than rupees 10,000 in a financial year then that person cover under this advance payment of tax scheme। अगर किसी पर्सन की टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ऊपर होगी तो केवल वही पर्सन एडवांस पेमेंट देगा। तो मैं इसमें भी एग्जांपल के लिए दे देता हूँ। मान लीजिए एक बिज़नेसमैन को ये लगता है कि मेरा साल ख़त्म होने पर जो टैक्स बनेगा वो 10,000 से कम है, तो इस केस में उसको एडवांस देने की ज़रूरत नहीं है। वो आफ्टर 31 मार्च ही पेमेंट करेगा और ऑन 31 मार्च ही पेमेंट करेगा, पहले एडवांस में देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन द पर्सन हुज टैक्स लाइबिलिटी मोर देन रुपीज़ 10,000, वो सभी पर्सन को एडवांस में देना होगा, टैक्स इंस्टॉलमेंट में देना होगा, 31 मार्च से पहले पहले पूरी पेमेंट देनी होगी। सो इफ़ यू आर सैलरीड एम्प्लॉय, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसके अंदर याद रखने वाली, कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, मतलब आपका कोई खुद का बिज़नेस नहीं है, आपको कोई कैपिटल गेन नहीं हुआ, आपको कोई अदर सोर्स का इनकम नहीं है, आप सैलरीड एम्प्लॉयड है, इस केस में अगर आपकी लाइबिलिटी जो है वो 10,000 से ज़्यादा बनेगी साल की एनुअल ईयर ख़त्म होने पर, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने पर, रेदर देन you are covered under this scheme and you are responsible for the making of payment of tax in the advance। तो आपको एडवांस में टैक्स देना होगा। सो ये पर्सन इसके अंदर कवर्ड है और ये पर्सन इसके अंदर कवर्ड नहीं है। एंड नेक्स्ट वन, द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। तो इसके लिए कुछ शेड्यूल बने हुए हैं एडवांस टैक्स पेमेंट के लिए कि किस तरह से ये एडवांस में पेमेंट की जाएगी टैक्स की, वो भी आप देख सकते हैं एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स किस तरह से हो रही है। फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड बिजनेसमैन, अगर पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेसमैन है, तो यहाँ पर मैं आपको मतलब क्लियर कर दूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब हो गया कि किसी पर्सन का अपना ऑफिस है
किसी के पास वो जॉब नहीं कर रहा, सैलरी नहीं ले रहा, उसका खुद का काम है। बिजनेसमैन का मतलब हो गया कि एक सोल प्रोप्राइटर या एचयूएफ या पार्टनरशिप फर्म के अंदर उसका बिज़नेस चल रहा है, उसको हम बोल देते हैं यहाँ पर बिजनेसमैन। तो उस केस में कौन सी इसके लिए टर्म्स है, टाइम पीरियड क्या होगा, कितना टैक्स कब देना होगा, ये देखेंगे। देखिए मेरे पास ये दे रखा है टेबल, ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अमाउंट पेबल ऑन और बिफोर सितंबर 15। तो इसका मतलब समझिए, अगर आप बिजनेसमैन हो, कंपनी नहीं हो, आप बिजनेसमैन हो, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आपको जो पहली किस्त होगी अपने टैक्स की, अगर आपकी अमाउंट टैक्स की साल की 10,000 से ज़्यादा है, वो कंडीशन आपने याद रखनी है। तो पहली जो इंस्टॉलमेंट है आपने देनी होगी ऑन और बिफोर सितंबर 15। इसका मतलब ये हुआ या 15 सितंबर तक लास्ट डेट है, और या फिर 15 सितंबर से पहले कितना हिस्सा देना होगा, नॉट लेस देन 30% ऑफ द एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। मतलब ये हुआ, अगर आपको लगता है कि मेरा साल के एंड पे टैक्स बनेगा 50,000, तो उसका कम से कम 30% आपको जमा करना होगा गवर्नमेंट को अप टू सितंबर 15 या उससे पहले। और ये हो गई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब आएंगे हम सेकंड इंस्टॉलमेंट पर, ऑन और बिफोर दिसंबर 15। तो दूसरी इंस्टॉलमेंट कब जाएगी, 15 दिसंबर मैक्सिमम डेट होगी, या फिर उससे पहले। कितना हिस्सा, जितना टोटल आपका साल के एंड पे टैक्स बनेगा उसका 60% हिस्सा आपको गवर्नमेंट को जमा करवाना होगा। एंड ऑन और बिफोर मार्च 15 ऑफ मार्च लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी इसके अंदर आपको जितना बच गया, मतलब 100% आपको टैक्स जो आपका बन रहा है एडवांस में, उसका 100% आपको गवर्नमेंट को जमा करना होगा। सो दिस वन इज़ अ installments and amount which are to be paid by the self-employed and the businessman in the case of advance payment of tax. तो नेक्स्ट है गाइस, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स फॉर कंपनीज, कि कंपनीज के लिए कौन सा इंस्टॉलमेंट पीरियड होगा और कितनी अमाउंट जाएगी इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में। ड्यू डेट आएगी, कंपनी की जो ड्यू डेट है वो स्टार्ट होगी 15 जून से, बट जो बिजनेसमैन इंडिविजुअल है या सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए जो वो ड्यू डेट है वो स्टार्ट हो रही है 15 सितंबर से। तो ये इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट याद रखने वाला होगा, कंपनी के केस में 15 जून से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो पहली इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी, नॉट लेस देन 15%, 15% कम से कम अमाउंट आपको देनी पड़ेगी पहली इंस्टॉलमेंट के अंदर, जो कि 15 जून तक ही जानी ज़रूरी है। और उसके बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट जाएगी बिफोर और अप टू 15 सितंबर, जिसके अंदर 45%, टोटल 45% हिस्सा आपको देना होगा। एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑन 15 दिसंबर एंड नॉट लेस देन 75%, मतलब कम से कम 75% हिस्सा आपको टैक्स का इस इंस्टॉलमेंट तक जमा हो जाना चाहिए। तो मैं इसके लिए पहले आपको समझा भी दूँ ये इसका मतलब क्या है। देखिए, क्योंकि कुछ इसमें कन्फ्यूज़न होगी आपको कि जैसे 15% का क्या मतलब है। मान लीजिए आपका जो टैक्स बन रहा था वो 20,000 बन रहा था साल के एंड में, 20,000 आपका टोटल बनना था। 20,000 का 15% कितना होगा आपका 3,000। इट मीन्स कि 3,000 कम से कम आपको पहली किस्त के अंदर जमा करवाना पड़ेगा। दूसरा आ रहा है 15 सितंबर 45%। अब 20,000 का 45% करेंगे तो निकल के आएगा आपका 9,000। तो कम से कम 9,000, मतलब 3,000 आप ऊपर दे चुके हैं, 3,000 आप फर्स्ट केस में दे चुके हैं जून तक। अब सितंबर 15 तक आपको टोटल 9,000 देना है। मतलब ये हुआ कि ऊपर आपने जो 15% दिया है उसमें 3,000 चला गया, नीचे चला गया 6,000, तो टोटल हो गया आपका 9,000। मतलब 45% पेड होना ज़रूरी है। और दिसंबर के अंदर 75%, जितना आपका 20,000 है उसका 75% आप करेंगे इसके अंदर। तो इस तरह से आपका लास्ट जो बचेगा 100%। तो ये हैगा फॉर कंपनीज। तो इसके मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मान लो एक बिजनेसमैन है जिसकी टैक्स लायबिलिटी है, 1 साल के बाद में उसको लग रहा है कि मेरा अनुमानित टैक्स बनेगा 50,000, तो उसको ही आधार मान के उसने इंस्टॉलमेंट्स के अंदर देना शुरू किया। 15 सितंबर 30% हिस्सा, तो अब 50,000 का 30% हो गया 15,000। वो 15,000 कम से कम उससे ज़्यादा दे सकता है, इससे कम नहीं दे सकता। तो कम से कम 15,000 पे उसको पे करने पड़ेंगे अप टू 15 सितंबर। ये कंपनी की बात नहीं हो रही। और आफ्टर दैट 15 दिसंबर जब सेकंड इंस्टॉलमेंट जाएगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट में अगर उसने ऊपर 15,000 दे दिया था, इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 15 और दे के 60% हिस्सा कंप्लीट कर दे उसका। और जब बची लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो जितना बच गया सारे का सारा उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी पीरियड नहीं है फॉर बिजनेसमैन अदर दैन कंपनी। सो ये था एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स।
तो इसके अंदर बेसिकली आपको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए, एक तो कब आप स्कीम के अंडर आएंगे, जब आपकी टैक्स लायबिलिटी एनुअल साल की 10,000 से ज़्यादा हो। दूसरा, आपको इसके लिए टेबल याद करने पड़ेंगे फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयड और फॉर बिजनेसमैन और फॉर द कंपनीज, क्योंकि दोनों के लिए ही अलग अलग टेबल हैं। और ये था सारा हमारे पास टॉपिक पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। तो थैंक यू गाइस, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।